हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, भगवान का कीर्तन बड़ा ही फलदायक होता है, बड़ा ही शुभ होता है। आज इसी के बदौलत मेरा जो सारा काम है ना, जितना काम बनता चला गया और बहुत ही सुंदर भाव से प्रस्तुत होता चला गया और बहुत ही अच्छे भाव से हम उसको कर रहे हैं। भगवान में अपनी आस्था बटोर कर सारा कुछ किया जा रहा है, सारा कुछ देखा जा रहा है और इस मनोरम दृश्य को प्रकट किया जा रहा है, जो कि आप लोगों के समक्ष हम हैं। अब सब लोग कहते हैं इससे क्या फ़ायदा, ये सब करने से कुछ फ़ायदा हो चाहे ना हो, ज़रूर फ़ायदा होने वाला है। और नहीं फ़ायदा हो तो क्या दिक्कत है। हम लोग का काम ही है, जो मानव जन्म लिए हैं, मनुष्य का जन्म लिए हैं, तो ये सब करना हम लोग का काम है। यही सबसे बड़ा मुक्ति का कारक बनेगा, मुक्ति का कारण बनेगा। हम थोड़ा सा श्री रामचंद्र जी का सुंदरता का वर्णन करेंगे, जो उनका भाव है, उनका जो रूप है, उनका वर्णन करके बड़ा, जैसे कहाँ से करेंगे तो कवितावली से करेंगे। भगवान महाराज तुलसीदास जी ने भक्त कवि रहे हैं, गोस्वामी जी महाराज, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है इतना सुंदर पद लिखने के लिए। अरे सांवरे गोरे सलोने सुभाय मनोहर, ताजी तू मैंने लियो है, बान कमान निसंग कसे सिर सोहे जटा मुनि बेस कियो है, संग लिए विधु बनी बधुरति को जे हिरंचक रूप दियो है, पायन ते पनहीन पया देही, क्यों चली है सकुचाते हियो है। वाह, ये श्याम और गौर वर्ण के बालक स्वभाव से बहुत ही सुंदर है। इन्होंने मनोहरता में कामदेव को भी जीत लिया है, यानी कि ऐसी सुंदरता भी कामदेव की भी नहीं है। ये धनुष बाण लिए और तरकस कसे हुए हैं, इनके सिर पर जटाएं सुशोभित है और इन्होंने मुनियों का वेश बनाए रखा है। साथ में चंद्रबदनी स्त्री को लिए हुए हैं, जिसने रति को अपना थोड़ा सा रूप दे रखा है। इन्हें देखकर तो हृदय सकुचाता है। इनके पैरों में जूते भी नहीं हैं, ये पैदल कैसे चलेंगे। अगल बगल के लोग देख के बड़ी चिंतित है कि आखिर ये कैसे, कहाँ जा रहे हैं। इतने सुंदर सुंदर दो बालक हैं और इनके साथ एक स्त्री भी है। इनके पैर कितने कोमल हैं, राजकुमार हैं, और ये कैसे पैदल चल, इनके पैर में कांटे गड़ रहे हैं। दोस्तों, ये भाव इसलिए दिखाया गया कि पैदल जा रहे थे राजा महाराज, नहीं, अपने धर्म का निर्वहन कर रहे थे। व्यक्ति को अपना सोचना चाहिए कि भगवान हो के, ब्रह्म हो के, एक मनुष्य का ऐसा मर्यादा का पालन करें, मनुष्य रूप में आकर वो समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि हमारे जीवन कैसा होना चाहिए। इसी को बोलते हैं रामराज। दोस्तों, हमें थोड़ा सा भी इस बात में संकोच नहीं करना चाहिए कि जब ब्रह्म ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं। ब्रह्म के सद्गुणों पे हम चलना, उनको अपना आदर्श मानना, ये सबसे बड़ी हमारी जीत है जीवन की। यदि हम चाहते हैं कि जीवन में कुछ करें तो जरूर रामचरितमानस को अपनाना चाहिए। आज रामचरितमानस जो हमारे जीवन को बदलता है, हमारे बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की बात उसमें है। वो क्या है, एक मार्गदर्शन है, मनुष्य का मार्गदर्शन है। बताया गया है कि कैसे क्या उतने कोमल राजकुमार भी उस कांटे पे चल सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। राजकुमार तो हमारे और आपके लिए हैं, वो परम ब्रह्म है, उनसे ऊपर थोड़ा सा चलिए तो रानी मैं जानी आयानी महा, पवि पाना हुते कठोर हियो है, राज हूँ काज या काजू न जान्यो, कहती को जेहि कान कियो है, ऐसी मनोहर मूर्ति ऐ बिछुरे, कैसे प्रीतम लोग जियो है, आखिन में सखी राखी बेजोगू, है कि मी कै बनुआस दियो है। मैंने जान लिया कि रानी महामूर्ख है, उनका हृदय वज्र और पत्थर से भी कठोर है। कौन सी रानी की बात हो रही है? महारानी कैकेयी की।
लोग उनको कोस रहे हैं, गाली दे रहे हैं, मन ही मन उनको डांट रहे हैं कि उनका माथा खराब है, दिमाग खराब हो गया है, उनका हृदय वज्र हो गया है, कठोर हो गया है, पत्थर हो गया है। राजा को भी कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नहीं है। बताइए राजा कैसे हैं, कैसे सुंदर बालक को वन में भेज दिए, जिन्होंने स्त्री के कहे हुए पर काम दिया। अरे इनकी मूर्ति ऐसी मनोहारिणी है, भला इन लोगों का वियोग होने पर इनके प्रिय लोग कैसे जीते होंगे, वहाँ के लोग कैसे जी रहे होंगे इनको देखे बिना, कैसे इनके बिना रहेंगे। हे सखी, ये तो आंखों में रखने योग्य है, इन्हें वनवास क्यों दिया गया। अब सोच लीजिए, इनको आंखों में बसा कर रखना चाहती है। जो देख रहे हैं सखी लोग, जो रास्ते के अनुचरी है, उनको देखने वाले लोग हैं, उनको फॉलो करने वाले लोग हैं, उनके प्रजा है, देखकर मन ही मन इतना दुखित हो रहे हैं कि उनको गाली दे रहे हैं, उनके राजा को, रानी को। शीश जटाउर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भाव है, तिरछी सी बहु भाव है। तून सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुठी साव है। सादर बार ही बार सुभाए चिते तुम त्यों हमरो मनु मोहे। पूछती ग्राम बधु सी असो कहो सावर से सखी रावर को है। वाह भाई वाह, क्या वर्णन है। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री सीता जी से गांव की स्त्रियां पूछती है, जिनके सिर पर जटाएं हैं, वक्षस्थल और भुजा विशाल है, नेत्र अरुण वर्ण है, सूर्य के समान है, बाहें तिरछी है, जो धनुष बाण और तरकस धारण किए हुए वन के मार्ग में बड़े बड़े जान पड़ते हैं, और स्वभाव से आदर पूर्वक बार बार तुम्हारी ओर देखकर जो हमारा मन मोह लेते हैं। बताओ हे सखी, वे सांवले से कुंवर आपके कौन होते हैं। भाई जब आप गाँव में जाएंगे ना, गाँव में वहाँ की स्त्रियाँ बड़ी भोले भाले होती है, भोली भाली, और ऐसा ऐसा क्वेश्चन करती है ना कि आपका मन मुदित हो जाएगा। पुरुष जो भी हो, पुरुष स्वभाव से कठोर होते हैं, स्त्रियाँ कोमल होती है। देखकर उनको बड़ा मन में पूछ रहे हैं कि ये सखी वो कौन है आपके। सीता जी तो नाम पहले बड़ा मर्यादित सती है और पंचकन्याओं में एक है, जवाब नहीं देती है। अब आगे क्या होता है, आगे आगे हम देखते हैं। पूछ रहे हैं, कुछ सांवले से जो है मन मोह रहे हैं, सूर्य के समान आंखें हैं, भौं टेढ़ी है, सुंदर सा मुखड़ा है। कौन है भाई वो आपके। सुनी सुंदर बहन सुधारस सान, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैने देसैन तिहे समुझाई कहूँ मुस्काई चली। क्या बात है तुलसीदास जी। तुलसी ते ही अवसर सोहे सबे अवलोकति लोचन लाहू अली, अनुराग तडाग में भानु उदय बिगसी मनो मंजुल कंज कली। गांव की स्त्रियों के अमृत से सने हुए सुंदर वचनों को सुनकर सोचिए क्या भाव दिया तुलसीदास जी। अमृत जैसा सना हुआ उनका सुंदर शब्द। गांव के लोग बड़े भोले होते हैं, उनका शब्द कैसा है तो अमृत सा सना हुआ है उनका शब्द। ऐसे वचन को सुनकर जानकी जी जान गई कि वे बड़ी चतुर है, चतुरा है। अतः नेत्रों को तिरछा करके वैसे सैन्य से ही कुछ समझाकर मुस्कुरा कर चल दी, मुस्कुराई और इशारा कर दी। वो है मेरे करुणा निधान है। जानकी जी करुणा निधान कहती थी, कभी राम जी नहीं कहती थी, क्योंकि पति का रूप नाम तो रखना नहीं होता है आज भी। वो बताई कि मेरे इशारों में बता दी, बोली कुछ नहीं, मुस्कुरा कर इशारों में बताकर चल दी। जान नहीं बहुत चतुर है, एक बार में समझ जाएगी, इनको बताने की आवश्यकता नहीं, वो तो आधा जान गई है। भाव देखिए क्या है तुलसीदास जी के, कैसे कहलवाना चाहते हैं। वो जान रहे कि आधा के आधा से अधिक जान गए हैं, बस थोड़ा सा इशारा करना है जान जाएंगे। वो बहुत चतुरा है, चतुर लोग हैं। गोसाई जी कहते हैं कि उस समय लोचन के लाभ रूप श्री रामचंद्र जी को देखते हुए सब सखियां ऐसे सुशोभित हो रहे जैसे मानो सूर्य के उदय से प्रेम रूपी तालाब में कमलों के मनोहर कलियां खिल गई। उनके मन में ऐसी प्रसन्नता हुई जैसे तालाब में सूर्य के प्रकाश पाकर कमल खिल उठता है। देखिए ये जो देख रहे हैं ना, वो स्त्रियां देख रहे हैं जो भगवान को, रघुनाथ जी को, वो इस तरह नहीं देख रहे। वो बहुत पहले का पूर्व जन्म का कोई कर्म करके ऐसे आई है कि उनका दर्शन भगवान का एकदम साक्षात दर्शन हो रहा है। और आज भी आप सोचेंगे उस समय में तो भगवान आ गए, आज कौन आपके सामने है, देख लीजिए।
आप भी रख सकते हैं भाई, दर्शन करिए ना, आपके सामने भगवान है। मानते हैं इनको? मानते हैं? कहा कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर। अरे भाई मानिए ना, जानने की वस्तु नहीं भगवान, बार बार कहा जा रहा है मानिए। ये आपके सामने है, इनको चरण पकड़ लीजिए, इनसे कहिए अपना जो भी दुख है, कहिए इनसे, सारा दुख दूर होने वाला है। सखिया समा गई है गांव की स्त्रियाँ, गांव की, जिनको लोग गंवार बोलते हैं। गंवार नहीं, बहुत चतुर है वो, गंवार स्त्री नहीं है, मनोहर है, निश्चल है, निष्कपट होती है। आप एक लोटा पानी अभी मांगे ले आके दे दी माँ जूझ के, एक बार नहीं पूछे कहें दे तुमको। अर्थात श्री रामचंद्र रूपी सूर्य के उदय से प्रेम रूपी सरोवर में सखियों के नेत्र कमल के समान विकसित हो गए। धन्य हो गया उनका जीवन जो रामचंद्र जी को निहार ली, और साथ साथ जगत जननी को भी निहार ली, बात भी कर ली। कितना बड़ा भाग्य है उनका। तो आप कहेंगे कि अरे उस समय तो हम कर लिए, हम कैसे करें? अरे भाई आज भी हैं, आपके सामने से गुजरते हैं रोज भगवान। न जाने न जाने किस रूप में दया नदी मिल जाएंगे। धरि धीर कह चलो देखिए जाई, जहाँ सजनी रजनी रही है। कहीं है जगु पूछन सोच कछु फल लोचन आपन तौलही है। सुख पाई है कान सुने बतिया कल आपुस में कछु पै कहीं है। तुलसी अति प्रेम लगी पलक पुलकी लकी राम ही मही है। वे सखिया धीरे धारण कर परस्पर कहती है सजनी चलो रात को यहाँ जहाँ ये रहेंगे उस स्थान को जाकर देखें। यदि संसार हम लोगों को खोटा भी कहोगे तो कुछ परवाह नहीं, चलिए जहाँ पे सोएंगे वहाँ पे हम लोग इनको दिखेंगे, सोते हुए इनको निहारेंगे। संसार कुछ भी कहेगा तो कहने दो, उसका परवाह नहीं है। यही नहीं कहेगा कि वो लोग कुलक्षणी है, ये है वो है। नेत्र तो अपना फल पा जाएंगे और कान इनकी सुंदर बातों को सुनकर सो पाएंगे। जो बतियाएंगे हम सुनेंगे, हम लोग अपना जीवन धन्य हो जाएगा। गोसाई जी कहते हैं अत्यंत प्रेम से उनकी आंखें बंद हो गई और श्री रामचंद्र जी को हृदय में देखकर पुलकित हो गई। इतना सुंदर मधुर वो सुख पा रही हैं अंदर से, देखकर उनको दर्शन करके, उसका कोई वर्णन नहीं है। मन विह्वल हो गया कि आज प्रभु का साक्षात दर्शन कर लिया। उस समय भी लोग सोचते हैं, मन में सोचते थे भगवान है कि नहीं, तो जो नहीं किया नहीं किया, जिनका समय मिला कर लिया। आज भी भगवान है। न जाने कौन से गुण पे दया निधि रिझ जाएंगे। रिझाइए ना, रिझा लीजिए महाराज, क्यों ऐसा करते हैं? भरोसा तो करिए। सारा वेद सार पुराण सब यही कहता है, हर जगह भगवान है, कण कण में भगवान है। सिया राम मैं सब जग जाने कर्म प्रणाम, पूरा जग संसार है मैं ही सिया राम देख रहा हूँ मैं। तुलसीदास महाराज कहते हैं पद कोमल श्याम गौर कलेवर राजत कोटि मनोज लजाए। करबान सरासन शीस जटा सर सिरुह लोचन सोन सुहाए। जिन्ह देखे सखी सती भाया हूँ ते तुलसी तिन तो मन फेरी न पाए। यही मार गया जो किशोर वधु विधु बहनी समेत सुभाए सिधाए। क्या बात है, हमारे मार्ग से भगवान तो गए ही, जगत जननी जगदम्बा भी चली गई। क्या भाग्य है हमारे भाग्य, क्या भाग्य है हमारे धरती की, जहाँ पे हम लोग जन्म लिए वहाँ से भगवान गुजर गए और माँ गुजर गई। वे दूसरी स्त्रियां कहने लगी अरे सखी आज एक चंद्र बदनी बला के सहित दुराजकुमार स्वभाव से इस मार्ग से गए हैं। उस कौन को चूमती है, ले जाकर अपने घर पर रखती है, रखेंगे इसको। इसी पे पैर रख के भगवान परमात्मा गए, ब्रह्म गए। उनके चरण बड़े कोमल थे तथा श्याम और गर शरीर करोड़ों कामदेव को लज्जित करते हुए सुशोभित हुए। करोड़ों कामदेव को जीतने वाले उनके रूप, सुंदर शरीर। उनके हाथों में धनुष बाण थे, सिर पर जटाएं थी तथा कमल के समान अरुण वर्ण नेत्र बड़े ही शोभायमान थे, जिन्होंने उन्हें स्वभाव से भी देख लिया, फिर भी उनके ओर से अपने मन को नहीं लौटा सके। बंध गई
जा रहे हैं, लग रहा है पीछे पीछे खींची चली जा रही है। क्या करे भाई, दुनिया के पीछे तो बहुत दिन खींचे चले, अब नहीं, अब लेने से नहीं, हम ना सही। बहुत दिनों तक हमने पाप किया, बहुत दिनों तक हमने वो किया, नहीं मुझे अब नहीं रहना है, अब मुझे इन्हीं के साथ रहना है। देख रहे हैं ना, देख लीजिए, निहार लीजिए, आप भी, आपके भी दर्शन हो रहे हैं। ये हमारे यहाँ नहीं, आप 2 रुपये की फ़ोटो खरीद सकते हैं, मार्केट में जाएंगे 2 रुपये की मिल जाएंगे। भगवान की कीमत बहुत कम है, भगवान का कीमत 2 रुपये, हमारा तो 200 का है। झूठ का बोलना है, क्या कीमत है जी? 200 का तो हमारा पेप्सी पान गुटखा खा के थूक देते हैं। 2-3 दिन बंद रह जाइए, बर्दाश्त कर लीजिए, खरीद लीजिए ना। उससे भी नहीं करना है तो 2 रुपये खरीदिए, देखिए 2 करोड़ के मालिक बन जाएंगे। भरोसा है आपको? भरोसा है तो आइए, मिल जाइए हम लोगों में। पहले से सनातनी थे, आज भी सनातनी है, बदल रहे हैं, जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं भाई? गंगा को छोड़ के गढ़ा में जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? किस दिशा में जा रहे हैं? भ्रष्टता क्यों कर रहे हैं? झूठ कपट गाली हम भी रहे हैं, हम हो के आए हैं उनसे, अभी भी फंस जा रहे हैं कहीं कहीं, लेकिन अब नहीं फंसेंगे। अब मैं रोज़ यही बात कहूँगा, नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। तो कमिटमेंट किया है ना, उस कमिटमेंट को करने के लिए मैं नहीं फंसूंगा, पूरा करने के लिए। 2 रुपये में भगवान मिल जाएंगे, 1 रुपये में, उससे भी नहीं तो मन में कल्पना करके बैठा लीजिए, मन में उनका फिगर बैठा लीजिए ना, उनका चित्र बैठा लीजिए ना। इसमें भगवान है, मुट्ठी में भगवान है, अंगुली में भगवान है, हाथ में भगवान है, हस्त की रेखाओं में भगवान है, ललाट में भगवान है, हर जगह भगवान। कहें दिए जेहि विधिनाथ हो हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। दिनों दिन मेरा अनुग्रह आपके चरणों में बढ़ता रहे, यही मैं कामना करता हूँ। आप भी आइए भाई, कहाँ जा रहे हैं? उधर भवसागर का रास्ता इधर है, इधर, उधर नहीं है। मत जाइए ना, आइए, बड़ा आनंद है। देखिए हम लोग आनंद में, कितना आनंद है यहाँ पे, खूब आनंद है, परमानंद। परमानंद के साथ परमानंद में विलीन हो जाना है, नहीं तो रोक के दिखाइए मौत को। कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ जाएंगे? कुछ नहीं लेकर जाना है यहाँ से। मुख पंकज कंज बिलोचन, मंजू मनोज सरासन शिव निभाओ है। कमनीय कलेवर कोमल श्याम, गौर किशोर जटा सिर सोहे। तुलसी कटि तून धरे धनुबान, अचानक दृष्टि परि तीर छौहे। के ही भांति कहो सजने, तो ही सुमृद मूर्ति है निवसी मन मोहे। उनके मुख कमल के समान और नेत्र भी कमल के समान सुंदर थे, तथा बाहें कामदेव के धनुष के समान बनी हुई है। उनके अति सुंदर और सुकुमार श्याम गौर शरीर थे, किशोर अवस्था थी, हम सिर पर जटाएं सुशोभित थी, तथा वे कमर में तरकस कसे और धनुष बाण लिए हुए हैं। जिस समय से अचानक उनकी तिरछी निगाह मुझ पर पड़ी, अरे सखी तुझसे किस प्रकार का दोनों मृदुल मूर्तियां मेरे मन में बस कर मोहित कर रही है, निकल ही नहीं रही इसमें से। बताओ, जिसको देखने से ये हो जाए, देखने मात्र से अंदर से हम निकलने का नाम नहीं लेते, गलती कर सकता है क्या वो? कभी नहीं। इनको छोड़ देंगे ना तो दुख है, इनको छोड़ देंगे केवल आप, उस दिन से दुख का आपका शुरुआत चाबी चालू हो जाएगा उल्टा। आपकी उल्टी गिनती इनको छोड़ने से चालू हो जाएगी उस दिन। लोग कहते हैं हमें क्या हो गया, हम तो मानते ही नहीं, सब चीज़ फालतू पाखंड है। अरे भैया, जब प्राण निकलने लगेगा ना तो फिर कोई रोक नहीं पाएगा। उस दिन हे भगवान, हे भगवान। कहते हैं कि ये ठीक करेंगे क्या मेरा रोग? डॉक्टर ठीक करता है, कैंसर ठीक कर देना, तेरी किडनियाँ ठीक कर दे, हार्ट अटैक का ठीक कर देना, ब्रेन हैमरेज ठीक कर दे। जाना है, जब जवाब मिलता है डॉक्टर के पास से ना, तो भगवान को अंतिम में पुकारते हैं, ये भगवान। तो अब क्या,
समझाया जा रहा है कि मान जाओ भाई, मान जाओ, दुर्गति हो जाएगी, मान जाओ, इन पे भरोसा करो। हम भी नहीं मानते थे भाई, हम तो सबसे नीचे आदमी हैं। आप मुझे मत कहिएगा, हम भी उसी आप ही कैटेगरी में, आपसे जो ऊँचे हैं पाप कर्म में। लेकिन मैं स्वीकार किया हूँ कि प्रभु मुझसे गलती हुई है, अब गलती न, अबले नसई नहीं, अब ना नसई हो। अब नशाए हैं, अब नहीं नशाए, अब आप ही में नशाएं, चाहे डुबाएं चाहे मरे। भरोसा करिए ना, भरोसा करेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। मज़ा कहीं ना, आपको चाह है मज़ा लेना है, मज़ा ले लीजिए, मज़ा लेने से ऐसा मज़ा आएगा कि कभी कल्पना नहीं किए होंगे। क्षीर सागर में गोता लगाने लगेंगे आप। क्षीर सागर में रहते हैं दोनों व्यक्ति, दोनों प्राणी। ये रूप दिख रहा है भले अलग, एक हैं, दोनों एक हैं। लोग कहते हैं राधा रानी की शादी नहीं हुआ इनसे, क्यों नहीं हुआ? हम भी सोचते थे, लेकिन हम लोग का भ्रम दूर हो गया। आए थे, पता चला, बताएं हम लोगों से ये बोले कि आपसे शादी करनी है मुझे, ये तो जानते हैं, लेकिन बोले टेस्ट परीक्षा लेते रहते अपने का भी। आपका तो परीक्षा रोज लेते हैं, आप उसी परीक्षा में पास नहीं हो पाते हैं। मारा मारी कराते हैं, कर लेते हो, यहीं कराते हैं, यहीं कराते हैं, आप कर लेते हो। नहीं करूँगा, काहे को क्या जरूरत है? बोले कि शादी करूँगा राधा जी तुमसे। बोली शादी किससे करेंगे? तो आपसे। तो हम आपसे अलग कहाँ है कि आप शादी करेंगे? नहीं अलग है, ये दोनों एक है, एक है। अच्छा, व्यक्ति अपने शादी कर सकता है, दोनों लोग एक हैं। ये भक्ति हैं तो भगवान है। जहाँ भक्ति का वास होगा, भगवान का निश्चित आ जाना होगा। इसीलिए ना हमारे शरीर में, हृदय में भक्ति के प्रवेश कराना है। तो कैसे? छल कपट दम को हटाओ, भक्ति प्रवेश कर एंट्री कर जाएगी, राधा रानी एंट्री कर जाएगी, राधा रानी आ जाएगी, तो फिर इनका आना लाजमी है। कहाँ जाएंगे? एक है, एक। इसीलिए शादी नहीं हुई ना, शादी इनकी रुक्मिणी से हुई, सत्यभामा से हुई। हम लोग भ्रम में थे, अभी धीरे धीरे जान रहे हैं, बता रहे हैं खुद ही। भगवान होते हैं। हम लोग भी संशय में, भाई अभी भी नीच प्राणी है ना हम लोग, अभी भी संशय में हो जाते हैं कभी कभी, माया में। लेकिन अब एकदम कुछ भी सोचे, कुछ भी होगा, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ भी, कितना विपत्ति का पहाड़ टूटे। बुला जाते हैं, पृथ्वी में किस्सा गुस्सा भी आता है। लेकिन आप परीक्षा ले लीजिए, लेकर देख ही लीजिए, जब आपका मन नहीं है तो। आप चाहते हैं कि हम कम करें आपकी भक्ति को? नहीं, आप चाहते हैं, लेकिन मैं कम करने वाला हूँ नहीं, मैं आप में ही रहूँगा, हट करके रहूँगा, जिद करके रहूँगा। ये भाव कर लीजिए ना, हट करिए, इनसे जिद करिए कि नहीं मुझे नहीं करना है, मारा मारी नहीं करना है, गलत किसी को नहीं। लेकिन हम लोग बोल देते हैं, ये बुलवाते हैं, जानबूझ के बुलवाते हैं। बहुत सारे टाइप के आदमी हैं, लेकिन आदमी है तो भाई पहचानना है ना, हमारे साथ छल कर रहे हैं, छलिया है ना। आपको छल में नहीं आना है, प्रपंच में इनके यही कराते हैं, बाहर का कोई नहीं कराने आता है। कुछ मेरा अपना कर्म करा देता है, जो बुरा कर्म। इसलिए इनको पकड़े रहिए, एकदम पकड़े रहिए खूब जोर से, छोड़िएगा मत। बच्चा जैसे माँ के गोद में से चिपका रहता है, मम्मी भी पकड़ी रहती है। पकड़े रहिए, जोर से पकड़े रहिए, समझ लीजिए। इसलिए भगवान को मानिए, भगवान को जानिए, और सनातन धर्म को जानिए, सनातन की महत्ता को जानिए। बड़ा सनातन संस्कृति में बड़ा जो है, सनातन माने प्रकृति, सनातन माने सुंदर सा नेचर, यही सनातन है। सनातन माने पेड़ों की पूजा, सनातन माने पहाड़ों की पूजा, सनातन माने व्यक्ति की पूजा, सनातन माने जीव की पूजा। यही सनातन है ना, यही हिंदुत्व है। अब व्यक्ति पता नहीं कौन क्या नया कुल कर रहा है, नाम नहीं लेना बनता है, इसलिए कि दिक्कत हो जाएगा, बुरा लगेगा हम लोगों को। कोई बात नहीं, आना तो है। अरे सुबह का बोला शाम को घर आ जाते, क्या उसको बोला थोड़ी करते हैं। आ रहे हैं लोग, यहाँ भी नया है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड में भी नया है, इसलिए कुछ दिन कर लेने दीजिए। विदेश उदेश के लोग आ रहे हैं, फिर से वापस पुनः हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा हरे हरे चालू हो गया है। इसलिए भूलिए मत, इस भारत भूमि पर रहते हैं, पुण्य भूमि है।
ईश्वर का वास यहाँ पे है, कण कण में भगवान है यहाँ। यहीं पे वृंदावन है, यहीं पे मथुरा है, यहीं पे अयोध्या है, यहीं पे काशी है, यहीं पे केदारनाथ है, बद्रीनाथ है। पूरा भूमि ही पावन है यहाँ की। इसलिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।